राम राम राम। भगवान परमात्मा की कृपा से आज बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे। कर्म निरूपण। संक्षेप में श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक, 8वें अध्याय का 3रा श्लोक और 18वें अध्याय का 17वां श्लोक तथा श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड की दोहा संख्या 112 की केवल एक आधी चौपाई। ये तीनों ही कर्म के स्वरूप को समझने के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त। कर्म की परिभाषा भगवान ने स्वयं गीता जी के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताई है। भूत भाव उद्भव करह विसर्गः कर्म संगीत। कर्म क्या है? वो त्याग जिसके करने से हम भूत भाव यानी जीव भाव, प्राणी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या त्याग हुआ? वो अपने स्वरूप का त्याग हुआ। इसकी पुष्टि के लिए गोस्वामी जी ने हिंदी में इसका व्याख्या की है उत्तरकांड के 112 दोहे की चौपाई में। कर्म की हों ही स्वरूप ही चीन है। अर्थात जब तक कोई भी अपने स्वरूप में स्थित रहता है या रहेगा, तब तक उससे कोई भी कर्म नहीं बनने का। इसके समर्थन में गीता जी के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, यस्य नाहंकर्तो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसके अंदर अभी अहंकृति का भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, अर्थात जिसने अपने स्वरूप का त्याग नहीं किया है और अभी उसने अपने को कर्ता नहीं मानना प्रारंभ किया और उसकी बुद्धि ने अभी फंक्शन करना संसार शरीर से नहीं जुड़ी है, वो इन समस्त लोकों को मारकर भी न तो मारता है और न ही उसके कर्म बंधन से बंधता है। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। तो सार संक्षेप क्या हुआ कर्म का सिद्धांत? यदि हम अपने स्वरूप में रहते हैं तो हम उस अवस्था में अपने स्वरूप में रहते हुए कर्म की हों स्वरूप ही चीन है। तो यदि हम कर्म करेंगे तो उनकी काउंटिंग कर्मों में नहीं होने की, बल्कि वो क्या माना जाएगा? कर्मयोग, अनासक्त कर्मयोग। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी टीका लिखी है। या समत्व योग, बुद्धि योग, जो भगवान ने 2रे अध्याय में सांख्य योग आदि आदि। यानी वो अवस्था हुई कि हम अपने पूर्ण होश में रहें, पूर्ण जागृति, पूर्ण अवेयरनेस में अपने स्वरूप में कि मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। अथवा भक्ति भाव हो तो भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते हुए कि वो कर्म कैसे करते थे, उन्होंने कैसे कर्म किए अवतार काल में, कि सब कर्म किए और बिल्कुल भी नहीं बंधे, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित रहते थे। तो अपना स्वरूप माने परमात्मा एक ही बात है। तो इन दोनों में से किसी की भी स्मृति में रहते हुए और फिर फिजिकली, केवल मैकेनिकली इंद्रियों से, प्रकृति से, प्रकृति क्रियमाणे गुणान सर्वकर्म से अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मनते। ये गीता जी के 3रे अध्याय का 27वां श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध।
प्रकृते एव क्रियमाण गुण कर्माणि सर्वशः शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए भूप सुसेवित बस नहीं लेख। भगवान कह रहे गीता जी के 3रे अध्याय में, ये समस्त कर्म अर्जुन केवल प्रकृति से होते हैं। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये सारे कर्म तो प्रकृति में मैकेनिकली सब इंद्रियों से जो इनके करण उपकरण हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः, 3 गुणों के द्वारा सब प्रकृति से होते हैं। तो यदि हम अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मनते तो यश न अहंकृतो भाव बुद्धिर यश न लिप्यते हत्वापि संयमान लोकान न हंति न निबद्धते। ये कर्म का सार स्वरूप है कि हम अपने आत्मस्वरूप में जागते हुए पूर्ण होश में रहते हुए अथवा भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण का उस समय की उनके लीला अवतार में कैसे उन्होंने कर्म किए। मन मुस्काए भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। कितना बड़ा समाचार सुना भगवान ने वनवास का, लेकिन तुरंत भगवान मुस्काए क्योंकि भगवान सच्चिदानंद घन हैं। तो इस प्रकार या तो अपने आत्मभाव में सच्चिदानंद घन में या परमात्मा में हम स्थित रहते हुए और केवल इंद्रियों से फिजिकली मैकेनिकली कर्म यदि हम करते हैं तो वो कर्मों की काउंटिंग में नहीं आने के और कर्म के बंधन से हम नहीं बंधने के। जय श्री राम। धन्यवाद।